हेलो फ्रेंड्स, पी के भट्ट चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज शिव पुराण में सती का लालन पालन वाला अध्याय लेकर आए हैं। इसको सुनिएगा, अच्छा से सुनिएगा, जो मन से सुनिएगा ज़रूर पूरा होगा। राधे राधे। अब शिव पुराण स्टार्ट करते हैं, सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, तब इस समाचार को सुनकर मैंने शीघ्र ही अपने पुत्र दक्ष के पास गया और उन्हें समझा बुझाकर उनका शोक और तुम्हारे प्रति क्रोध शांत किया तथा तुमसे मित्रता स्थापित कराई। फिर तुम्हें साथ लेकर अपने लोक में आए। पश्चात दक्ष ने अपनी स्त्री के गर्भ से सुंदर 60 कन्याएं उत्पन्न की। पुनः स्थुरचित में धर्मदिक से उनका विवाह कर दिया। तब उनमें से 10 कन्या धर्म को, 13 कश्यप को, दो भूतारिष और कृष्यम्य को और शेष गरुड़ को दे दी। इनसे तीनों लोक भर गए। इनमें कोई शिवा को बड़ी कहते हैं, कोई बीच की और कोई उन्हें सबसे छोटी, परंतु कल्प भेद से तीनों प्रकार सत्य है। कन्याएं की उत्पत्ति के समय दक्ष ने अपनी स्त्री के साथ जगदम्बिका शिवा का मन में जो ध्यान कर उनकी स्तुति की थी, तो उनके कीड़ा करने वाली परमेश्वरी सबको मोहित कर अपने पिता से इस प्रकार बोली कि जिससे उनकी माता पिता भी न सुन सके तथा औरों की बात ही क्या। देवी ने कहा कि हे प्रजापते, तुमने कन्या के लिए पहले जो मेरी आराधना की है उसके अनुसार तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध होगा। तुम तप करो। दक्ष से ऐसा कहकर देवी जी अपनी माया से बाल्य भाव धारण कर माता के पास जाकर बैठ गए और रोने लगी। तो उनके रुदन को सुन संभव में वहाँ बहुत सी स्त्रियां आ गई। दासियां भी बड़े प्रेम से आई और उस अंशिकी की कन्या शिवा का रूप देखकर सारी स्त्रियां हर्षित हो गई तथा सारे नगरवासी जय जय का शब्द करने लगे। गाने बजाने के साथ उत्सव हुआ और पत्नी सहित दक्ष उस कन्या का मुख देखकर बड़े ही हर्षित हुए। तदंतर विष्णु आदि देवता बहुत से मुनि को साथ लिए वहां आकर अनेक उत्सव करने लगे। सबने दक्ष कन्या जगदीश्वरी को प्रणाम कर सहस्त्र सहित उनकी स्तुति की। सब देवता जब शब्द उच्चारण दक्ष और वीरनी की प्रशंसा करने लगी। देवता की आज्ञा से दक्ष ने उसका नाम उमा रखा। फिर उनके और भी नाम हुए। दक्ष ने विष्णु और तुमको तथा सब देवताओं और मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और यथोचित सबकी पूजा की। सबने दक्ष की प्रशंसा की और अपने स्थान का मार्ग लिया। वीरनी माता ने विधिवत उस कन्या का संस्कार कराकर स्तनपान विधान से उसे दूध पिलाया। माता वीरनी और महात्मा दक्ष ने बड़े प्रेम से उन कन्या का लालन पालन किया। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। वह अपनी सहचारियों के साथ खेलती हुई प्रतिदिन शंकर की प्रतिमा का निर्माण करती और बालोकचित गीत गाती हुई शंकर का स्मरण करती। इससे माता पिता का स्नेह उस पर प्रतिदिन बढ़ता ही जाता था। फिर वह बाल्यकाल से के सब कर्म को छोड़कर गृह कार्य में चतुरता दिखाने लगी, जिससे उसके माता पिता बारंबार हर्षित होते थे। शिव महापुराण।